आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो शब्द है कंपनी, ये आया कहाँ से। तो ये एक लैटिन टर्म से मिलकर कंपनी शब्द आया है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉम, जिसका मतलब होता है विथ और टुगेदर। सेकेंड है यहाँ पे पेनिस, पेनिस विच मीन्स ब्रेड, ठीक है। तो ये जो कंपनी शब्द है ये लैटिन टर्म से मिलके बना है कम, और पेनिस से मिलके कंपनी। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसको समझने के लिए, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से इसको इजीली समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, जिसको एक कार का फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, एक कार का फैक्ट्री लगाना है। अब आपको मालूम ही है कि कार का फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको एक कार की फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड लेना पड़ेगा, फिर आपको मशीनरीज लेनी पड़ेगी, वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री लगती है। तो एक व्यक्ति के पास इतने सारा पैसा होना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या, तो इसलिए कंपनी का यहाँ पे एक टर्म जो है लाया गया, कॉन्सेप्ट कंपनी का। देखिए, अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब कंपनी बीच में आ जाती है, कंपनी, ये क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी, ठीक है। लीगल एंटिटी मतलब एक कह सकते हैं कि ये जुरिस्टिक पर्सन है, ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन। हम लोग जैसे कहोगे नेचुरल पर्सन, और कंपनी जो होता है जुरिस्टिक पर्सन। देखिए, नेचुरल पर्सन अगर फंड्स को रेज करने चाहेगा पब्लिक से तो उतना फंड रेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक से या किसी पर्सन से फंड रेज करे तो कितना कर सकता है, मानते हैं 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति दे सकते हैं, इससे अधिक आपको फंड कोई व्यक्ति नहीं देगा। लेकिन जैसे ही एक कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है तो एक नेचुरल पर्सन है, और नेचुरल पर्सन का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये लॉ द्वारा बनाया गया है, राइट। और जब लॉ द्वारा बनाया जाता है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए खर्चे होंगे जिस पर्पस के लिए कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ है। लेकिन क्या आप किसी व्यक्ति को इतने सारे पैसे दे सकते हो? नहीं दोगे आप, क्योंकि आप जानते हो कि ये पैसा मुझसे कह रहा है कि कार का फैक्ट्री लगाना है, हो सकता है आपसे पैसा लेने के बाद ये पैसा कहीं और खर्च कर दे, और फिर आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए कंपनी जो शब्द है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे कंपनी का ये होता है। जैसे मानिए, एक फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए है, ठीक है, इसे कार का फैक्ट्री शुरू करना है, राइट, ठीक है, कार का फैक्ट्री शुरू करना है। अब इसने क्या किया, कार का फैक्ट्री शुरू करने के लिए एक कंपनी का फॉर्मेशन किया, ठीक है, ये कंपनी हो गया, ठीक है, ये कंपनी हो गया। अब क्या है, कंपनी का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ यानी ये नेचुरल पर्सन हो गया, राइट, नेचुरल पर्सन। अब ये क्या करेगा कि ये जनरल जो पब्लिक होता है ना, पब्लिक, जनरल जो पब्लिक होता है उनसे ये क्या करेगा, ये फंड रेज करेगा। फंड क्या करेगा, फंड रेज करेगा। पब्लिक क्या करेंगे, फंड यहाँ पे कंपनी को देंगे। ये फंड कंपनी को मिला, कंपनी क्या करेगा, ये फंड को सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए ही खर्चा करेगा, और इसके अलावा कहीं भी खर्चा नहीं करेगा, राइट। अब जैसे ही कंपनी इसके ऊपर खर्चा किया, इस कार को बनाने के लिए, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए खर्चा किया, इससे जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी अपने पास रखेगा, राइट। कुछ फंड कंपनी जिन लोगों से पब्लिक से पैसा
अरेज किया था उनको यहाँ पे ये रिटर्न किया। तो बेसिकली आप देख रहे हो कंपनी क्या है, कंपनी कुछ नहीं है, एक नेचुरल पर्सन का एग्जिस्टेंस को लाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो फंड को कलेक्ट कर सकता है जनरल पब्लिक से। ये मेन रीज़न है कंपनी का फॉर्मेशंस का, और कुछ नहीं है। कंपनी किसी और पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बिजनेस के लिए ही, राइट। तो अब आते हैं इसके डेफिनेशंस पर कि आखिर ये डेफिनेशंस कहता क्या है। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब यहाँ पे कंपनी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बना सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स की यहाँ बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है। दूसरा चीज, रजिस्टर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट और प्रेजेंट कंपनी एक्ट, मतलब क्या कि कंपनी उसी को कहेंगे जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर किया हुआ या फिर प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन किया गया होना चाहिए। दूसरा चीज़, कंपनी को हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेट बॉडी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब एक व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक कंपनी को आरओसी के द्वारा जब उसका इनकॉर्पोरेशन कराता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली रजिस्ट्रेशन, जब उसका रजिस्ट्रेशन कराता है तो आरओसी क्या करते हैं, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है को कंपनी का एक क्या होता है CIN नंबर देते हैं, जो कि होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसको इस तरह समझ सकते हैं आप, जैसे हम लोग का पहचान के लिए क्या होता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये हम ही हैं। उसी तरह कंपनी का ये कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये इनका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। इसमें ये लिखा रहता है कंपनी किस दिन एग्जिस्टेंस में आया, यानी उनका जन्म हुआ कंपनी का, राइट। तो उस दिन से कंपनी एक अलग पर्सन यानी अलग आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करता है। इसके भी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। जिस तरह हमारा राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होता है कि हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, ये हमारा ड्यूटीज़ है। राइट्स क्या है, हमें कोई गाली नहीं दे सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, ये हमारा राइट्स है। ठीक उसी तरह कंपनी का भी ड्यूटीज़ होता है कि भैया कंपनी फंड्स को कहाँ पे खर्चा करेगी, कंपनी का दायरा क्या है, क्या सही काम करेगी, अगर कुछ गलत काम करती है तो उसके लिए लाइबल कौन होता है, कंपनी होता है, ना कि वो पर्सन जो कि कंपनी को फॉर्म किया। क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस ले लेता है, यानी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। कंपनी का और उसके ऑनर का कोई भी एक दूसरे से रिलेशन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पर्सन की तरफ बिहेव और ट्रीट किया था इनके साथ, राइट। क्योंकि कंपनी जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदेगी सब अपने नाम पे खरीदेगी, ना कि ऑनर अपने नाम पे खरीदेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉ के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया गया है। क्योंकि कंपनी खुद से एग्रीमेंट करेगा, खुद से ही अपने नाम पे प्रॉपर्टी को अपने नाम पे खरीदेगा, तो ये सारी चीज़ जो भी होगा कंपनी अपने नाम पे करेगा, ठीक है। अब तीसरा चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग इट आर मेड इनटू वन बॉडी, मेड इनटू वन बॉडी। अब हमने अभी बात किया कि जो पर्सन एक अपना ऑब्जेक्ट लेके आया बिजनेस पर्पज से कि हम मुझे एक मोटर कार का फैक्ट्री लगाना है, तो वो क्या करेगा, उतने पैसे तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, एक कंपनी का फॉर्मेशन करेगा एक बॉडी के रूप में, ठीक है। बॉडी का मतलब एक अलग पर्सन के रूप में, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन की तरह बिहेव करता है, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। तो एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर लॉ के द्वारा जो भी नियम और प्रोसेस है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करा के एक आर्टिफिशियल बॉडी का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को, मैंने काफ़ी इजी वे में बताया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे पहला फीचर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड है कॉमन सील, फोर्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड सिक्स है कैपेसिटी टू सू एंड बी शूड। तो ये 6
जो मेन फीचर्स है हमने उसको डिस्कस यहाँ पे किया है। तो चलिए एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि हमने पहले ही बात किया था सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा था कि ये सपोज कीजिए कि ये ऑनर है, राइट। इनका जो पर्पस था एक कार फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना था, राइट। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। ये हो गया कंपनी, ये हो गया कंपनी, राइट। अब जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ यानी इनकॉर्पोरेशन हुआ तो ये कंपनी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट नेचुरल पर्सन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस ले लिया, आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस ले लेता है। तो अब आर्टिफिशियल पर्सन का जैसे ही ये स्टेटस कंपनी को मिल जाता है तो ये एक अलग पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है कंपनी। और यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं, शेयर्स होल्डर होते हैं, ये एक अलग पर्सन्स होते हैं। इनके बीच में एक क्या होता है, बाउंड्री लाइन क्रिएट हो जाता है जैसे ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक ही चीज़ समझना है, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। कि जब भी कंपनी की बात होगी तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑनर्स होंगे, कंपनी ये सबसे अलग है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि किसी कंपनी का एसेट्स यानी जो भी प्रॉपर्टी है किसी ऑनर के नाम पे रहती है? नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे ही होगी। वो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं जैसे कि लैंड्स हो गए, मशीनरीज हो गए, कार्स हो गए, और जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह सब कंपनी के नाम पे होती है, ना कि ऑनर अपने नाम पे करते हैं, क्योंकि ये एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। इसलिए यहाँ पे सारे चीज़ जो है कंपनी के नाम पे होती है, राइट, ना कि ऑनर और उसके शेयर होल्डर और मेंबर्स के बीच में। तो इसलिए इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाता है कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। परपेचुअल सक्सेशन, राइट। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझते हैं। सपोज कीजिए ए एक पर्सन है, राइट। ए एक पर्सन है, इसने बी से, ठीक है, 100 रुपया लिया, 100 रुपया लिया है। अब ये जो है कुछ टाइम के बाद डेथ कर जाता है। अब बताइए कि यहाँ पे बी जो 100 रुपये इसने दिया था ए को, अब ये पैसा इसका डूबा या नहीं डूबा? जी, इसका पैसा डूब गया, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन है और जैसे ही ये मरा इसका पैसा वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे देखिए हम बताते हैं। कंपनी का क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। इसने बहुत सारे पैसे पब्लिक से क्या किए हैं, लिए हुए हैं, ठीक है। अब कंपनी में ऑनर डेथ करे या फिर उसके शेयर होल्डर डेथ करे, उसको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में ही रहेगा, कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। कंपनी में कोई आया, उसका शेयर्स कोई परचेज़ किया, कोई सेल किया, किसके पास गया, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे न्यू शेयर होल्डर्स आएंगे, न्यू मेंबर्स आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए नए आएंगे, चेंज होंगे, नए डायरेक्टर्स आएंगे, नए एमडी आएंगे। कंपनी में मतलब हमेशा जो भी चेंजेस हुए कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद हो गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक परपेचुअल सक्सेशन का स्टेटस है, यानी ये कभी डेथ नहीं करता, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी है, राइट। तो ये है परपेचुअल सक्सेशन। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, तो चलिए हम इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे समझिए कि ए एक कंपनी है, राइट। ये क्या है, एक कंपनी है। ये बी पर्सन के साथ
एक एग्रीमेंट करता है। क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। ठीक है, एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करता है, राइट, एग्रीमेंट करता है। अब ये बताइए कि ये जो कंपनी है बी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है, राइट, जो पेपर है, इसमें हम कैसे मान लेंगे कि यहाँ पे ए कंपनी जो है बी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है? क्योंकि वहाँ पे तो एमडी साइन करेगा या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे वो एग्रीमेंट कर रहा होगा कंपनी के बिहाफ में। तो यहाँ पे देखिए, इस एग्रीमेंट को कंपनी किया है, इसको समझने के लिए क्या होता है कि कंपनी का एक कॉमन सील होता है, जिसको हम लोग कंपनी का सिग्नेचर कहते हैं। अब वो कैसा होता है, मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से एक कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, जिसमें कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ उसमें स्टैम्प में मेंशन रहता है। जब कंपनी किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहा होता है तो वो अपना एक कंपनी सील लगाता है, यानी कंपनी का सिग्नेचर इसे कहा जाता है। वो पेपर पे सील किया जाता है, कंपनी सील। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हाँ, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये किसके बीच में हुआ है? कंपनी के द्वारा ही हुआ है और उस पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये कंपनी और उस पर्सन के बीच में हुआ है और ये एग्रीमेंट जो है कंपनी ने ही किया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर। इसे हम देखते हैं, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानिए कि यहाँ पे एक कंपनी है, राइट, और एक बी पर्सन है। इसने ए कंपनी में 1000 का शेयर परचेस किया है, राइट, शेयर परचेस किया है। अब सपोज कीजिए कि ये कंपनी को क्या होता है, इस कंपनी को लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। कंपनी को लॉस होता है कितने का? 2000 का, या फिर 1200 रुपये का, समझ लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, 1200 रुपये का। अब 1200 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा कंपनी को, और इसने कितने का शेयर होल्ड किया? बी ने 1000 का कंपनी में शेयर होल्ड किया। अब ये कंपनी जो है क्या करेगी? बी से पैसा मांगेगी कि भैया हमें जो है लॉस हुआ 1200 का, तो आप हमें 1200 रुपया दे दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी 1200 रुपया दे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी में आपको इसी चीज़ का एक बेनिफिट या कैसे कह सकते हैं एक फीचर है कंपनी का अपना, कि आप जितने अमाउंट का शेयर्स को होल्ड करके रख रहे हैं, जितने अमाउंट का शेयर्स को होल्ड करके रख रहे हैं, आप उतने ही अमाउंट के लिए लाइएबल होते हैं। अगर कंपनी को लॉस होता है या फिर कुछ भी होता है, आप उतने ही अमाउंट के लिए लाइएबल होंगे, यानी आप उतने ही अमाउंट कंपनी को देंगे। कंपनी के यहाँ पे 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है शेयर होल्डर्स को कि आपको कितना भी लॉस हो रहा है। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ जितने अमाउंट का उन्होंने शेयर को होल्ड रखा उतने ही अमाउंट कंपनी को पे करेंगे, ना कि 2000 का। ये क्या करेंगे? कंपनी को 1000 रुपये देंगे और बाकी इनका उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है शेयर होल्डर्स का, या फिर जो भी उनके मेंबर्स होते हैं जो कि जितने अमाउंट का शेयर्स को यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए, भी पैसा बाकी है इनका वो आपको दे देंगे। बाकी जो भी है 2000 हो 3000 हो, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो यही है लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पे है कि आपका जो लाइबिलिटी है वो लिमिट है, ना कि अनलिमिटेड है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो आप नेचुरल पर्सन है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, राइट। तो ये आपका हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर, अब ये क्या होता है, इसे भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है। आपने जो है इस कंपनी में, आप बी पर्सन हो गए यहाँ पे, आपने इस कंपनी में 1000 का यहाँ पे क्या किया? शेयर होल्ड किया। शेयर होल्ड किया कितने का? 1000 का।
अब आपने जिस अमाउंट का शेयर होल्ड कर रखा है एक कंपनी में, अब मानिए आपको पैसे का नीड हो गया, पैसे क्या पड़ गई, नीड। अब कंपनी तो आपको पैसा देगी नहीं क्योंकि इसने शेयर इशू किया है। आप इसके शेयर को सेल कर सकते हैं, आपको पैसा यहाँ पे कंपनी नहीं देगी क्योंकि कंपनी को आपसे कोई मतलब नहीं है। बस आपने जितने अमाउंट का शेयर होल्ड कर रखा है उतना आपको जो भी प्रॉफिट होगी, उतने शेयर्स का जो भी रेट होगा वो आपको प्रॉफिट उसका देगी, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब आपको जब ज़रूरत पड़ी है तो कुछ तो उपाय होगा। जी हाँ, तो यही फीचर्स है कंपनी का कि आप इसके शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसको, किसी भी व्यक्ति को जो इस कंपनी का शेयर्स को खरीदना चाहता है। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जिससे मन करे उसको आप ट्रांसफ़र करो और इतने अमाउंट या इससे अधिक अमाउंट का उस शेयर्स का वैल्यू होता है तो आप उससे ले सकते हो। तो यही फीचर्स है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड रखते हैं अपने पास, सपोज़ आपने 10 शेयर खरीद रखा है, आपको 5 शेयर की पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप 5 शेयर किसी को बेच सकते हैं, 5 शेयर अपने पास रख सकते हैं या फिर पूरे बेच सकते हैं किसी को भी। तो ये कंपनी का अच्छा फीचर्स है कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाता है कंपनी का। आप किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कंपनी का शेयर होल्ड कर रखते हैं वो बेच सकते हैं, तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आप ऐसा फीचर्स मिलता है। लास्ट फीचर है हमारा कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। अब ये क्या होता है कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि ए एक कंपनी है, ठीक है। अब ए कंपनी रॉन्ग भी तो कर सकती है, यानी गलती भी तो कुछ कर सकती है, राइट। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कंपनी गलत काम करती है या फिर कोई गलत वे या फिर कुछ गलत कर रही है तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन लेंगे। क्या करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार हम कंपनी के ऊपर केस कर रहे हैं तो कंपनी के पास भी तो राइट है। कोई कंपनी के साथ मान लीजिए कंपनी का प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, यानी कंपनी को क्या वहाँ पे लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो कंपनी क्या कर सकता है, जिस तरह कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ है, यानी इसके पास भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ हैं। ठीक ये क्या करेगा, एक पर्सन की तरह ही बिहेव करते हुए क्या करेगा, ये भी दूसरे पर्सन के ऊपर या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर ये क्या करेगा, लीगल एक्शन ले सकता है। लीगल एक्शन ले सकता है, राइट। तो कंपनी के पास क्या है, आपके पास केस करने का भी राइट है और उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये लाइबिलिटी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर रहता है। तो कंपनी बिल्कुल एक नेचुरल पर्सन की तरह ही वर्क करता है। आप समझ गए, कंपनी के ऊपर केस कर भी सकते हैं और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकता है, बिल्कुल एक नेचुरल पर्सन की तरह। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डील किया कंपनी क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।